हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। आज हम लोग क्लास 10 में मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टि से हम लोग के पढ़ना है, वो आइए आज हम लोग इसके बारे में सीखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद दिया गया है 13 और 25 है, तो इसका पहला पद क्या होगा। इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव समझने का भूल मत करिएगा। इस क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 2 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है ना, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले कहा कि छठा पद दे चुका है क्वेश्चन में, यानी हमें ये 6 के मान दे रखा है, कितना 13 दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है 12वां पद, यानी ये 12 का मान दे रखा है बाबू, 25 दे रखा है। ठीक है, चलिए यहाँ के बाद हम देखते हैं कि जब इसको जब रचना करते हैं पद को, तो यानी ये 6 बराबर हो जाएगा, ये प्लस कितना जाएगा यहाँ से 5d बराबर कितना 13, और यहाँ इसको करते हैं तो ये 12 बराबर हो जाएगा ये प्लस 11d बराबर में, यानी हमें समीकरण यहाँ से मिल गया। ये प्लस 5d बराबर में 13 और ये प्लस 11d बराबर में कितना 33। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हम लोग इसको हल करेंगे। देख रहे हैं कि ये दोनों समान है, इसी को हम काटेंगे। पर काटेंगे कैसे सर? यहाँ पे दोनों का चिन्ह क्या है, समान है, तो चिन्ह को क्या करेंगे, बदल देंगे। यहाँ माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 में से 11 जाएगा तो माइनस 6 भी बचेगा, और यहाँ भी घटाएंगे तो माइनस 12 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 6 दूना 12, यानी d का मान 2 हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि d का मान हम लोग डालेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, यानी d का मान हम लोग डाल देंगे किसमें, समीकरण 1 में हम इसको रख देंगे, तो हमको कितना प्राप्त होगा, यानी a प्लस 5d बराबर 13 है। हमने d के मान 2 पाया है, तो a प्लस में 5 गुना 2 बराबर में 13 हो जाएगा, और a प्लस 10 बराबर में 13, यानी a कितना जाएगा 13 माइनस 10 बराबर 3 आ जाएगा, यानी a बराबर हमने 3 पाया है। हमें पहला पद पूछा है, पहला पद कितना आ गया 3, जो कि ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, नहीं आ रहा यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले जैसे जैसे ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कहेगा वैसे वैसे हम इसको करेंगे और बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज की बात किया है, हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे। इसका नाम देते हैं एबीसी। बोलो मत, आवाज करो, ठीक है ना। यहाँ पे त्रिभुज एबीसी है, यानी ए है, यहाँ पे बी है और क्या है सी है। एबीसी त्रिभुज हमने मान लिया। अब फिर कह रहा है कि बीसी के समानांतर के डीसी खींचा गया है, तो BC तो यह है कि इसका समानांतर कौन है, D और E दिया गया है। अब हमको कुछ वैल्यू दिया गया है और हमको यहाँ से वैल्यू को निकालना है। तो हमने देख रहा हूँ कि AD बराबर 3 दे रखा है, BD बराबर 5 दे रखा है, और AE बराबर कितना दे रखा है 4.8। तो हमें ही नहीं पता, तो हमने एक समाना। हम लोग थेल्स पर में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि AD बाटा होता है DB बराबर में होता है AE बाटा, हम इसमें रख देंगे तो 3/5 बराबर में 4.8 बटा x। ठीक है, जब तिरछा तिरछी हम गुना करेंगे तो 3x बराबर कितना यहाँ पे आ जाएगा, गुना करिएगा तो 4.8 गुना कितना आ जाएगा 5, यानी x बराबर आ जाएगा 4.8 गुना 5 बटा कितना 3। दशमलव हटाएंगे नीचे 10 से आ जाएगा, 5 से 2 बार में कटेगा, 16 से 3 बार में 16 48 और 2 8
16, जो कि ऑप्शन नंबर हमें कितना रहा? सी। कितना आया हमको आंसर? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर जमीन का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा है कि मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी एक मीनार है जो धरती से 100 मीटर की दूरी पर है। चलिए इसको ग्राफ के माध्यम से लोग समझते हैं। ठीक है, यह मीनार है। मीनार कह रहा है यहाँ पे, एक मीनार कह रहा है कि धरती से इतना दूरी पर है, यानी धरती से इसका दूरी दे चुका है। क्वेश्चन में कितना दे चुका है? हमें 100 मीटर दे चुका है। और कह रहा है कि जो उन्नयन कोण बन रहा है कितना? 60 डिग्री उन्नयन कोण बन रहा है। 60 डिग्री बना दीजिए। 60 डिग्री उन्नयन कोण यहाँ पे ए ले लिया, बी ले लिया और सी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी इसका हाइट हमें निकालना है। क्वेश्चन में कितना ऊंचाई मीनार का है। जब क्वेश्चन में लंब और आधार की बात होता है, जैसे हम लोग ऊंचाई सोचते हैं तो हमें दिमाग में आना चाहिए कि किस फार्मूला का उपयोग यहाँ पे करेंगे। तो लंब और आधार की बात होता है तो मने मने हमको जानना चाहिए कि लंब और आधार किसमें होता है? tan थीटा बराबर होता है। यानी tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे क्या होता है? आधार। यानी लंब वाला भुजा यहाँ पे क्या है? एपी है, और आधार वाला क्या दिया गया है? थीटा का मान हमें 60 दिया गया है। यानी tan 60 डिग्री बराबर AB का मान हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो कितना रख देंगे यहाँ पे AB, और हमें BC का मान रखा कितना? tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है, और यहाँ पर AB और बटा कितना हो जाएगा? यहाँ पे नीचे 1 तिरछा तिरछी जब यहाँ से गुना करेंगे तो 100√3 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचा खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। यानी कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचा खंभा है। लीजिए, अभी खंभा की ऊंचाई दे चुका है। यानी खंभा कितना ऊंचाई दे रखा है बाबू? यानी 4 कितना दे रखा है? 3 मीटर इसको खंभा है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है और इतना मीटर छाया की लंबाई, तो छाया कहाँ पड़ेगा? धरती पर पड़ेगा। छाया कोई छाया है, धरती पर पड़ेगा जी। और छाया की लंबाई हमें दे चुका है क्वेश्चन में। सॉरी, यहाँ पे खंभा की लंबाई हमें 12 मीटर दिया था और छाया की लंबाई 4 कितना दिया था? 3। हमें इसको ज्ञात करना है कितना होगा। हम यहाँ जानते हैं कि एंगल कितना बनेगा? 90 बनेगा। यहाँ पे ए, बी और सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें देखा कि फिर वसी की बात हो रहा है, लंब और आधार की बात, तो कौन फॉलो रहेगा? tan थीटा बराबर। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे, जिसको नहीं याद होगा याद करना, पप्पू बाबू प्यार हरी हरी बोल। ये वैल्यू होता है साइन का, ये वैल्यू होता है कॉस का, और ये वैल्यू किसका होता है? और इसका रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। जो लंब वाली भुजा यहाँ पे AB है और आधार वाली भुजा क्या है? हमें थीटा ज्ञात करना है, थीटा हमें नहीं पता। तो AB का मान हमें दे चुका है कितना? 12 मीटर, और कितना दिया गया है? 4√3 मीटर। अब हम देखते हैं तो इसको एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। यानी 12 बटे कितना जगह? 4√3। नहीं, इसको काट सकते हैं। 4 कितना बार कटेगा? 3 बार में 3 बटा कितना है? √3। जब ऊपर होता है तो कट कर कितना आ जाता है? √3। जो ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पे है? नहीं पता है। यानी हमें tan थीटा बराबर करा के √3 आया है, तो किस थीटा पर इसका मान होता है? tan 60 पर मान होता है। ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 2 sin थीटा बराबर 1, यहाँ वैल्यू दे चुका है।
यानी 2 sin थीटा बराबर 1 दे रखा है और हमें मान क्या निकालना है, तो 3 निकालना है, cot स्क्वायर थीटा है और प्लस में 3 का मान हमें। सबसे पहले यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो देखते हैं कि 2 sin थीटा बराबर 1 दिया गया है, तो sin थीटा बराबर कितना देगा 1/2। sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी लंब बटा कर्ण तो होगा। हमें आधार नहीं पता है तो आधार निकाल लेंगे, फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। जब भी निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस कितना जाएगा 1, यानी रूट में कितना जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें डालते हैं 3 है। और बताइए फॉर्मूला फिर बताएं थे, पप्पू बाबू प्यार हरी हरी बोल। हमें tan निकालना है, सॉरी कोट, ये तो वैल्यू tan का होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा हर कोट को रिवर्स कर देंगे, कितना का आधार बटा कितना जाएगा लंब। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, प्लस में यहाँ पे 3 है। ठीक है, इसको हम लोग हल कर लेंगे। 3 गुना आधार निकाल चुका है हमारा, तो 3 लंब हमें पता है क्वेश्चन में कितना है 1 है। और इसका क्या करेंगे स्क्वायर और प्लस में 3। जब इसको आगे बढ़ेंगे तो 3, जब किसी भी संख्या जब रूट में होता है स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा, वैल्यू कितना बचेगा 3 + 3 यानी 3 का 9 जो कितना जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर ए का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि x के पावर q - 5x का स्क्वायर + 2x + 2, तो f1 का मान होगा। यानी सिचुएशन में हमें f1 का मान दिया गया है, यानी जहां जहां हमें x दिखाई दे रहा है वहां वहां हमको 1 का वैल्यू पुटिंग कर देना है। बहुत इजी क्वेश्चन था इसमें। देखिए अगर 1 को डालेंगे यहाँ पे तो 1 का क्या हो जाएगा q हो जाएगा -5 गुना 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 गुना 1 और प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका q करेंगे तो 1 होगा, 5 कितना जाएगा 5 गुना 1 होगा और कितना जाएगा यहाँ से 2 और प्लस में 2, 1 माइनस हो जाएगा, 5 में से 5 होगा, प्लस में 2 जोड़ 2। ठीक है ना, अब इसको प्लस वाला जोड़ दीजिए, 2 और 2 4 4 1 5, 5 में से 5 गया 0। ऑप्शन नंबर ए आया। ठीक है, आप लोग के आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की दुनिया में चलते हैं। कह रहा है कि 8 के पावर 0 और गुना 2 के पावर 0 पूछ रहा है। इसका हल करते हैं। याद रखिएगा आप लोग कि कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना दे, अगर उसके माथा पे यानी पावर में 0 होगा तो उसका मान कितना होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितना दिया गया है 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा और गुना 1 जो कि 1 में 1 से करेंगे तो 1। ऑप्शन नंबर होगा। ठीक है, अब लग रहा होगा कि सर इस पे एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं। जैसे आप लोग के दे दे, मान लो कि दे दे यहाँ पे 10,000 के माथा पे 0 यानी पावर 0 और दे दे गुना यहाँ पे 500 पावर 0 और दे दे यहाँ पे प्लस दे दिया जाए यहाँ पे। अब इसका आप लोग आंसर इसको देने का प्रयास करिएगा, तो नहीं डरना है। यानी यहाँ पे इसका होगा 1 होगा और मल्टीप्लाई 1 होगा और प्लस में 1 होगा, 1 में 1 से 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यदि त्रिभुज शीर्ष के नियामक दे चुका है, यानी त्रिभुज में हम जानते हैं कि कितना शीर्ष होता है 3 शीर्ष होता है। अब 3 शीर्ष होता है, इसमें A है, B है, C है। यहाँ पे 0,8 है, B दिया गया है 0,0 है और C 6,0। हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए हम दो बिंदुओं के बीच की जब दूरी निकालते हैं तो फार्मूला लगाते हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर रूट अंडर। जब इस फार्मूला का उपयोग हम करेंगे तो देखिएगा जब x2 में से x1 घटेगा
तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे 8 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 के वर्गमूल कितना होगा? 8। यानी इस भुजा के कितना आ जाएगा? 8 लोग समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ जब जाएंगे तो यहाँ भी देखिए, अब यहाँ पास देखते हैं x2 माइनस x1। जब यहाँ पे या 6 में से 0 घटे कितना आएगा? 6 के स्क्वायर कितना होगा? 36। अब प्लस है यहाँ पे कितना घटेगा? 0 में से 8 घटेगा, कितना जगह? 8। कितना जगह? 64। जब इसका करेंगे तो रूट अंडर 100 जो कि 10 आ जाएगा हमें। ठीक है, यहाँ भी करेंगे तो सिंगल घटेगा 36, 36 के 6। परिमाप का अर्थ होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो परिमाप निकालने के लिए 8, 6, 14, 14 और 10 कितना होगा? 24, जो कि हमें ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है 24 इकाई। ठीक है, नेक्स्ट करें कि एक बहुपद इतना दिया गया है कि शून्यकों का योग 6 दिया गया है, तो के का मान क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें दे रखा है x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर माइनस में है kx प्लस 8। ठीक है, और शून्यकों का योग दिया गया है। तो योग हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है। इसका मान बाबू हमें 6 दे दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 6 दे चुका है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। हम जानते हैं यहाँ पे जब जानेंगे तो ए का मान 1 दिया गया है, बी बराबर माइनस के है या सी बराबर 8 है। तो यहाँ पे इसका मान हमें दे दिया गया है 6। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। माइनस है, बी का मान दिया गया है माइनस के और ए का मान दिया गया है 1। तो 6 बराबर में माइनस माइनस कट कर प्लस हो जाएगा और बचेगा 1, यानी कुछ नहीं तो के बराबर कितना आ गया? 6। रुखसार का कौल है। चलिए यहाँ पे 6 बराबर क्या आया था, यानी के का मान कितना गया? 6। हमें ऑप्शन नंबर कहीं दिखाई दे रहा है? देखिएगा, हमें निगेटिव में भी दिया है, जब तो सतर्क से आंसर मारिएगा, लेकिन जल्दीबाजी में 6 देखिएगा अब आंसर घर में यहाँ माइनस वाला मार देंगे। चलते अब पहले ही दिया गया खतरनाक, इसीलिए सोच समझ के उत्तर देना एग्जाम में। ऑप्शन भी सेट उसी प्रकार रहेगा, लेकिन पहले गलती करवा ले उसके बाद सही। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो इस पर मान निकालना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था जी। ठीक है, बना दिया। चलिए यहाँ थीटा दे चुका है 45 डिग्री और पूछ रहा है tan स्क्वायर प्लस में है 1 बटा sin स्क्वायर थीटा। डालिए यहाँ पे, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में 1 बटा sin स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस में sin 45 का मान 1 बटा क्या होता है? √2 का स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस में 1 बटा कितना आ जाएगा? याद करिएगा, यहाँ भी 1 है, मेन बटा यहाँ है 1 बटा 2। अब यहाँ पे 1 है प्लस में यहाँ 1 है। अब यहाँ पे 1 जो है, यहाँ पे 2 जाएगा ऊपर, 1 कहाँ आएगा? नीचे। तो 1 प्लस 2 बराबर कितना जाएगा? 3, जो कि ऑप्शन नंबर ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे कि cos 37 तो sin 53। cos 37 डिग्री और sin दिया गया है 53 डिग्री, प्लस में है यहाँ पे cos दिया गया है 34 डिग्री और tan दिया गया है 56 डिग्री। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखाई दे तो आप लोग क्या करना है कि एंगल के जोड़ के देखना है कि 90 आ रहा है कि
नहीं, ये दोनों का जोड़िए, क्या 90 आ रहा है? 37 53 हो जाएगा। यहाँ जोड़िए, क्या 90 आ रहा है? ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन होगा? अब 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा वाला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब जो जोन चेंज करने का इच्छा होगा हम लोग कर लेते हैं। चलिए हम कॉस का चेंज कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? साइन थीटा में। और यहाँ जब चेंज करना होता है तो कॉट कितना होता है? कॉट 90 माइनस थीटा किसमें हो जाता है? टैन में बदल जाता है। तो लगा दीजिए यहाँ पे कॉस हो जाएगा कितना? 90 माइनस कितना जाएगा? 53, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना जाएगा? साइन 53 डिग्री। प्लस में यहाँ पे कितना जाएगा? यहाँ पे कॉट आ जाएगा 90 माइनस 56 डिग्री। और यहाँ पे कितना जाएगा? टैन 56 डिग्री। जब यहाँ तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में, यानी साइन 53 डिग्री और बट्टा कितना जाएगा? साइन 53 डिग्री। यहाँ भी कितना जाएगा? टैन 56 डिग्री और कितना जाएगा? टैन 56 डिग्री से कैंसिल 1 + 1 जो 2, यानी ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना। इसको समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन हमें दे चुका है कि 4x का स्क्वायर दिया गया है -4x + 1, ठीक है। अब इसके लिए हमें निकालना होगा अल्फा और बीटा, ठीक है। तो हम जान यहाँ पे a बराबर 4 दिया गया है, b बराबर -4 और c बराबर 1। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो -b/a होता है, यानी -4 बटा कितना है? 4, यानी 4/4 कटकर, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a यानी 1/4 आ जाएगा। कोई दिक्कत? यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है और अल्फा प्लस बीटा का मान। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन निकालना है हमें 1 अल्फा प्लस क्या है? यहाँ से बीटा है और प्लस में बीटा बटा क्या है? अल्फा है। जब नीचे हम एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आएगा, बीटा से बीटा कैंसिल तो अल्फा का स्क्वायर, प्लस में अल्फा से अल्फा कैंसिल बीटा का स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर होता है -2 अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू। चलिए इसका मान हमें पता है, 1 दिया गया है। तो स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। चलिए अब 1 है, माइनस में कितना जाएगा? यहाँ से 2 दूना के 4 आ जाएगा, यानी कितना जाएगा? 1/2। नीचे कितना जाएगा? 1/4। चलिए इसको हम लोग यहाँ से बनाते हैं। कितना जाएगा यहाँ पे? 2 में से कितना हो जाएगा? 1/2, ठीक है। और नीचे कितना है? 1/4। अब यहाँ पे 1/2 है, 4 ऊपर जाएगा, 1 कहाँ है? नीचे आएगा, 2 से 2 कटेगा, 2 दूना के 4, तो 2 ऑप्शन नंबर कितना जाएगा? ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 पर आके थैला में 7 लाल 8 हरा और 5 सफेद गेंद है, ठीक है। एक थैला है जिसमें 7 गो रेड बॉल है, यानी कितना है? यानी लाल गेंद कितना है? 7 है। हरा कितना है? 8 है। और सफेद गेंद कितना है? कितना है? 5 है, ठीक है। तो जब हम इसमें से टोटल निकालेंगे सबसे पहले तो टोटल हमें प्राप्त होगा रेड प्लस ग्रीन प्लस व्हाइट, यानी 7 प्लस कितना हो जाएगा? 8 और कितना हो जाएगा? 5, कितना जाएगा? 20। 8 7 15 पर कितना होगा? यानी हमको टोटल गेंद कितना थैला में था? टोटल गेंद हमें कितना प्राप्त हो गया? 20, ठीक है। यानी हमें यहाँ से एनएस का प्राप्ति हो गया है। क्वेश्चन में कितना आ गया है? एनएस 20, ठीक है। हमें एनी ज्ञात करना है। तो एनी कह रहा है
कि इसमें न लाल हो और न सफेद हो, यानी लाल को भी नहीं लेना है और सफेद को भी नहीं लेना है। तो किस गेंद को हम लोग लेंगे बताइएगा? हम लोग ग्रीन को लेंगे, हरा को लेंगे। तो हरा कितना संख्या में है? 8 को है। तो जानते हैं प्रोबेबिलिटी बराबर फार्मूला हम लोग कि एनी बटा क्या होता है एन। इसका 8 है और इसका कितना है 20 है। काटेंगे तो कितना से कटेगा? 2 चौका 8 और 5 चौका 20 यानी 2/5। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 तो इजली क्वेश्चन आप लोग से बन ही गया होगा, लेकिन देखिएगा आगे कह रहा है कि 8 5 2 है, 8 है 5 है 2 है का 40वां पद पूछा है। तो देखिएगा हमें ए पता है 8 होगा, डी निकालने के लिए 5 - 60 करेंगे, माइनस में 3 आएगा। हमें ए 40 पूछा तो इसके लिए बताएं थे कि ये प्लस ये कम कर कितना जगह 39, डी ए का मान रख दीजिए 8 प्लस में 39, डी का मान कितना है -3, यानी 8 प्लस में गुना करेंगे तो 9 या 27 के साथ हाथ रहा 2 3 का 9 9 2 11 कितना आएगा -117, यानी 8 घटा 117 घटाने पर कितना प्राप्ति होगा 109, जो ऑप्शन नंबर कितना है? ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिएगा कि यदि 156 बराबर देखा है 2 3 और 13, यानी इसका मतलब पावर पूछा है कितना से लगेगा और इसको जोड़ दीजिए। सॉरी 15 छूट गया। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि √2 है और यहाँ पे साइन दिया गया है π/4 है और प्लस में है यहाँ पे cos π/। हम जानते हैं कि पाई का मान 180 लेते हैं, यानी पाई बराबर हम लोग कितना लेते हैं 180 लेते हैं। तो यहाँ √2 है तो 180 साइन 180/4 और प्लस में cos 180/, काटेंगे तो ये कट रहा है कितना बार में 45 मरतबा में भी कितना बार कटेगा 45 बार में। √2 है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा √2 आएगा तो 1 + 1 आएगा, यानी यहाँ पे √2 और 1 कितना का √20 इसका होगा कट जाएगा, कितना गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट उतारने का प्रयास मत करिए, क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। 156 दिया गया है यहाँ पे, तो सबसे पहले 2 है ना, तो 2 ही से लगाइए इसको। 7 दूना 14 8 दूना, ठीक है, 3 लगाएंगे तो 8 7 15, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाइए, 3 दूना 6 76, अब नहीं लगेगा, नहीं सही मिस्टेक, यहाँ 2 से लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा 39 से 3 लगेगा, 3 से 13 मरतबा, 3 13 से, यानी हमने पाया कि 2 बार आया है, 3 एक बार आया है और 13 में 1 बार। अब इसको रूप में तुलना कर दीजिए, यानी x के मान यहाँ कितना है x बराबर यहाँ पे 2 है। अरे जी देखो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे गुना है 3y है और गुना 13z है, तो इसका तुलना इसके साथ, इसका तुलना इसके साथ, इसका तुलना इसके साथ, तो x बराबर 2 है और y बराबर 1 है और z बराबर भी 1 है, इसीलिए x + y + z बराबर 1 कितना जगह, जो कि ऑप्शन नंबर ए अवेलेबल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, देखिएगा क्वेश्चन कर रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना घन बनाया जा सकता है। जहाँ पे क्वेश्चन दे घन बनाया जा सके,
घन को कितना काट कर बनाया जा सके, घन को गलाया जा सके, या किसी भी पदार्थ दे दे मेंसुरेशन में, गोला, शंकु, बेलन, जहाँ पे गलाने की बात करें या बनाने की बात करें वहाँ हम लोग आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वॉल्यूम, आयतन निकालते हैं। तो चलिए हम भी यहाँ आयतन के बारे में सोचते हैं। तो घन का आयतन हम क्या जानते हैं? घन का आयतन क्या जानते हैं कि भुजा का क्यू होता है। ठीक है, अब यहाँ भुजा हमें 8 दिया गया है, तो 8 का क्यू करेंगे कितना जगह? 64, यानी कितना जगह? 8 गुना 8 गुना 8, यानी वॉल्यूम आ गया कितना? कितना? अब कितना सेंटीमीटर वाला काटना है? 4 सेंटीमीटर, यानी तो पुराना घन है, यानी तो पुराना पहले है ना। अब काटने वाली घन का निकालिए, तो निकालिए घनों की जो काटना है ना, अभी कितना सेंटीमीटर निकला है? 8 सेंटीमीटर भुजा वाला का निकला है। ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर भुजा वाला के अब निकालेंगे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। तो लगाएंगे यहाँ फार्मूला हम लोग, कितना लगेगा? यहाँ पे फार्मूला होता है ए का क्यू, तो यहाँ पे करेंगे 4 का क्यू, तो कितना जगह? 4 गुना 4 गुना 4। तो हमें घन की संख्या पूछा है, यानी घन की संख्या तो निकालेंगे हम लोग। घन की संख्या बराबर निकलेगा पुराना 8 गुना 8 गुना 8, 22 से कितना होगा? कटेगा 4 गुना के 8, 4 गुना के 8, 4 गुना के 8 गुना 4, कितना जगह? 8, यानी घन कितना बढ़ेगा इसमें? 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि एक शंकु का आयतन हमें दिया गया है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर हमें कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 1570 दिया गया है, 1570। नेक्स्ट बात किया है बाबू क्षेत्रफल के, तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? इसके आधार का क्षेत्रफल पूछा है, यानी शंकु जो हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार होता है, यानी आधार इसको कहते हैं, यानी पाई r स्क्वायर बराबर दे रखा है कितना? 314 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्यू होगा, मिस्टेक से है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दे दिया गया है, लेकिन हमें ऊंचाई ज्ञात करना है ना। तो देखिए हम निकालते हैं, इसका हमें मान पता है कितना, तो निकालेंगे यहाँ पे आयतन, सॉरी शंकु का ऊंचाई निकालना है, तो लगाते हैं 1/3 और इसका मान हम पूरा यहाँ पे रख देते हैं 314। ऊंचाई नहीं दिया है तो छोड़ देते हैं। अब 1500 काटते हैं तो कटेगा 314 से ही पूरा काटेंगे तो कटेगा लगभग, कटेगा यहाँ से ही 4 3 कितना 4 5 5 3 8 3 से कितना बार में कट रहा है? 5 बार में। चलिए 5 बार में कट रहा है, तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा 5 गुना 3 कितना जगह? 15 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? नहीं तो अगर तुम लोग का जांच करने का इच्छा है तो जांच भी कर सकते हैं। लगाएंगे तो सीधा 5 मरतबा का टुकड़ा 14 25 17 15 यानी कितना आंसर आ जाएगा? 15, जो कि ऑप्शन नंबर ठीक है।